दोस्तों बिहार बीएड एडमिशन 2021 की प्रक्रिया चल रही है और स्टूडेंट को प्रतिदिन एक न एक बैड न्यूज़ सुनना ही पड़ता है। आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बैड न्यूज़ ही सुनना पड़ेगा जो कि स्पॉट काउंसलिंग से रिलेटेड होगा। एलुमनी की ओर से फर्स्ट काउंसलिंग में छात्रों को कॉलेज अलॉटमेंट किया गया था। बहुत सारे छात्रों को कॉलेज पसंद नहीं था तो उन्होंने सोचा कि मुझे सेकेंड राउंड में मौका मिल जाएगा, लेकिन एलुमनी की नई चाल के सामने उनकी एक भी नहीं चली और एलुमनी ने साफ मना कर दिया कि सेकेंड राउंड में आप भाग नहीं ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट ने अपने आप को संभाला और सोचा कि चलो अभी अगर सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है तो मुझे स्पॉट में तो कम से कम मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे सीटें खाली होगी। लेकिन एलुमनी की नई चाल भी सामने आ रही है कि स्पॉट राउंड में उनकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, प्रोसेस क्या होने वाली है एडमिशन का, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है अभी फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है जो कि 22 से लेकर 29 सितंबर तक चलने वाला है। इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग होगी और उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होगी। लेकिन जैसे ही आपकी एडमिशन प्रोसेस खत्म होती है 29 तक, उसके बाद एक को आपको पता है कि यहाँ पे सीटों की संख्या जो बचती है, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, वह आपको डिस्प्ले पर दिखा दी जाएगी कि ताकि आपको पता चले कि हमारे एरिया में कौन सा कॉलेज है जिसमें कितनी सीटें खाली है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। उसके बाद जो डिस्प्ले पर लिस्ट आएगी, बहुत सारे कॉलेज हैं, किसी में 50 सीट खाली रह जाएंगे, किसी में 10 सीट खाली रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम उस कॉलेज में अगर अप्लाई करते हैं तो मुझे वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो आपको एक बार फिर से प्रेफरेंस बदलना होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो आप कॉलेज का विकल्प दिए थे, चॉइस दिए थे, उसको आप नहीं बदल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन स्पॉट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप प्रेफरेंस को बदल सकते हैं। जो भी आपने कॉलेज का चॉइस किया था, आप उस कॉलेज का नाम जो है बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो आपने जो प्रेफरेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर जो कॉलेज फुल हो गया होगा तो फिर आपको उसको तो बदलना होगा। यहाँ तक तो सही है कि चलिए आपके एरिया में मान लीजिए कि 5 कॉलेज है तो 5 का प्रेफरेंस आप दे दिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपकी सीटें भी खाली रहेगी। और पहले क्या होता था, स्पर्ट में होता था कि अगर आप यहाँ पे पैसा जमा कर देते हैं एलुमनी को 3,000 रुपये, तो आपको पता है कि आपके आसपास में जो भी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कॉन्स्टिट्यूएंट हो, जो भी सीटें खाली होती है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए एलुमनी की कोई बाध्यता नहीं होती थी। लेकिन अब की बार एलुमनी की नई चाल यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। उनका कहना है यह कि अगर आप स्पोर्ट काउंसिल में भाग लेते हैं तो आपको वहाँ पे भी कॉलेज चॉइस करना होगा। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय 750 रुपये दे के किया था, तो वहाँ पे आपको 750 देने नहीं होंगे, जो लोग दे चुके हैं उनको देना नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे कॉलेज का विकल्प चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया था उसको आप बदल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आसपास जो भी सीटें खाली है वहाँ पे आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि अब वे कह रहे हैं कि हम आपको कॉलेज अलॉटमेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता था ना, अब एलएमयू कह रहा है कि नहीं, जो स्पॉट राउंड होगा ना उसमें भी हम ही कॉलेज देंगे आपको, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। मान लीजिए कि आपने 5 कॉलेज का विकल्प दे दिया, आपको लगता है कि 5 कॉलेज है जिसमें एडमिशन हो सकता है। अब मान लीजिए कि 2 कॉलेज ऐसा है जो कि बाहर भी है, लेकिन आपको लगता है, डर भी लगता है कि मेरा एडमिशन इसमें होगा कि नहीं होगा। तो फिर आपने अगर 7 कॉलेज का विकल्प दे दिया या 5 ही दे दिया, ठीक है। अब इसमें से एलएमयू डिसाइड करेगा कि आपको किस कॉलेज में भेजेगा, ठीक है। अब आपके मार्क्स वहाँ पे भी डिपेंड करेंगे और वहाँ पे भी कटअप निकालेगा एलएमयू, और वो उनका कहना है कि हम आपको डिसाइड करेंगे कि हम आपको किस कॉलेज में भेजते हैं। जिस कॉलेज में हम भेजेंगे आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अब तो फिर से यहाँ पे दादागिरी हो गई, वही वाली बात, यानी कि उनका बस एक ही मकसद है कि हर प्राइवेट कॉलेज को किसी न किसी तरीके से उसकी सीट को फुल करना है, चाहे वह आपके घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। तो यानी कि स्पोर्ट में भी आपको यहाँ पे मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने साफ किया है, अभी बातें हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो अभी तो रिकॉर्डिंग में आपको सुना नहीं पाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम सुना पाएंगे स्पॉट के थ्रू। क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि देखिए हम नहीं करते, ये जो फैसला लेती है ना एडवाइजरी कमेटी लेती है, उनका फैसला क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। तो उस फैसले के ऊपर बाद ही डिपेंड करता है कि क्या होगा, समझे। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा क्योंकि पूरी बातें अभी उन्होंने नहीं बताई है। उन्होंने बोला है कि अब एडवाइजरी कमेटी जो है हो सके इसका फैसला बदल भी सकती है, ये चीज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे प्लान इनका है कि वहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए ना, स्पॉट काउंसलिंग को आप थर्ड काउंसलिंग मान के चलिए, कॉलेज अलॉटमेंट करने का काम जो है एलएमयू ही करेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक आपको फ़ायदा यह होगा कि आप उस कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपके आसपास कॉलेज खाली होगा सीटें, उसी का विकल्प चूज कीजिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग की तरह आप गड़बड़ियाँ मत कीजिएगा, क्योंकि अब की बार एलएमयू
किसी का नहीं सुनने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। उनको इसमें सीटें फुल करनी है तो करनी है। थोड़ा सा मैं ऑडियो क्लिप आपको सुना देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। इसकी सूचना आएगी, प्रेफरेंस स्वाभाविक है चेंज होगा, इसलिए कि स्पॉट राउंड में वही सीट शो करेगा जो खाली रहेगा। अच्छा, जो खाली नहीं रहेगा उसका तो शो थोड़े होगा, ऐसा थोड़े कोई खाली रहेगा। तो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी कमेटी होती है वही फैसला लेते हैं कि क्या करना है, लेकिन इसी प्रोसेस से बात चल रही है कि आपको आगे जो मिले कॉलेज का विकल्प आप चूज करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। आपके आसपास जो भी कॉलेज का सीट खाली रहेगा उसकी सूचना आ जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आपको उतने का ही विकल्प चूज करना है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर अब की बार की तरह गलतियाँ फिर करोगे तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि आप थर्ड राउंड में यानी कि स्पॉट राउंड में क्या करोगे, आप कॉलेज का विकल्प चेंज कर सकते हो, कॉलेज जो भी है आप उसको बदल सकते हो, लेकिन उसमें भी फैसला आपको नहीं लेना है। उसमें भी एलुमनी आपको कॉलेज अलॉट करके देगा, ये उनका कहना है कि हम स्पॉट राउंड को इस नज़र से देखते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, अभी उन्होंने कहा है कि इस पे फैसला बदल भी सकता है। ये भी बात उन्होंने कहा है कि एडवाइजरी कमेटी क्या फैसला लेती है इस पे डिपेंड करता है। तो इसकी सूचना जब एक यहाँ पे अक्टूबर तक सीट की पता चल जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा और आपको सूचना दे दी जाएगी कि स्पॉट काउंसलिंग कैसे होने वाली है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये इनकी नई चाल है कि पहले होता था ना कि अगर किसी कॉलेज में आपके आसपास की सीट खाली है तो आप डायरेक्ट उस कॉलेज में जाइए और एडमिशन ले लीजिए। अब नहीं, एलएमयू अगर आप चाहिए कि आप आपके घर के आसपास 4 किलोमीटर है, आप उसको भी विकल्प में दिए हैं, और आपके घर के बाहर यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी पे भी उसको भी दिया है। अब एलएमयू डिसाइड करेगा कि आपको 4 किलोमीटर की रेंज पे देगा या फिर आपको 8 किलोमीटर की रेंज पे देगा, या आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। या एलएमयू डिसाइड करेगा कि आप हो सके आपको 8 किलोमीटर की रेंज पे दे। आप 5 कॉलेज का विकल्प दीजिए, फिर से सुनिए। एक है आपका 4 किलोमीटर, एक है 8 किलोमीटर, एक है 12 किलोमीटर, एक है 16 किलोमीटर, एक है 20 किलोमीटर। अब एलएनयू को यहाँ पे फैसला लेना है। अब वो कैसे कटअप निकालेगा, कैसे रैंक निकालेगा, उसके तहत पे इसमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट कर सकता है। मान लीजिए आपका 20 किलोमीटर है, वही भी दे सकता है। आपका 4 किलोमीटर है, वो भी चाहे तो दे सकता है। अब डिसाइड वो करेगा, उसको सीटें फुल करनी है ना, तो सीटें तो फुल करनी है, उसको पता है कि किस कॉलेज में हमको सीटें फुल करनी है, जो आउटर एरिया है वहाँ भी सीटें फुल करनी है, तो सबको देगा भाई ना। उसका तो काम है सब कॉलेज को देना स्टूडेंट, तो वो तो सबको देगा। तो बस इसीलिए यही चाल है इसकी। अगर ये चीज़ होती है तो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। हम भी नहीं चाहते कि ये प्रक्रिया हो। और जो भी उनकी एडवाइजरी कमेटी है, अगर उनको मेरी वीडियो अगर मिलती है आप शेयर कीजिए, तो हो सके कि वे फैसला को बदल दे और लास्ट में आप वही चीज़ें कहें कि डायरेक्ट आपको एडमिशन का मौका मिले। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट को एक मौका तो कम से कम मिलना चाहिए अपने मनपसंद कॉलेज का चॉइस करने का। हाँ ठीक है, इसमें रिक्स है, कॉलेज में सीटें खाली होगी तो एडमिशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन एक तो कम से कम आप मौका दीजिए कि मनपसंद कॉलेज का चॉइस कर सके और उसमें एडमिशन ले सके। ठीक है, चॉइस तो करने का आप मौका देंगे ही, लेकिन उसमें आप एडमिशन का मौका दे दीजिए कि जिस कॉलेज में सीटें हैं आप जाके एडमिशन डायरेक्ट ले लीजिए, बात खत्म। पैसा आप 3,000 पेमेंट करवा लीजिए। लेकिन नहीं, इन्होंने सेकेंड काउंसलिंग की तरह स्पॉट काउंसलिंग को भी करने का फैसला ले लिया है। अब आगे डिपेंड करता है क्या होता है नहीं होता है। अब इन्होंने बोला है कि आप वेबसाइट पर देखते रहिए, नोटिफिकेशन जो आएगी वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यही ऑफिशियल न्यूज़ थी, ऑफिशियल नहीं कह सकते इनको, हाँ बस आप इसको सही तो मान ही सकते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा बात हुई जो सर थे, और उन्होंने कहा है और आप सभी को विश्वास भी है। तो आगे क्या करना है आप लोग खुद जानते हैं। फिर इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।